Today we are going to discuss about C4 cycle. आज हम क्या करने वाले हैं? C4 cycle. ठीक है. So C4 plants क्या होते हैं? Special होते हैं, right? They are much different from the C3 plants. अब देखो जो C4 plants होते हैं, they do not show. C4 plants क्या करते हैं? They don't show photorespiration. तो एक प्रोसेस होता है फोटो रेस्पिरेशन विच इज़ अ वेरी वेस्टफुल प्रोसेस. तो जो C4 प्लांट्स होते हैं वो ये शो नहीं करते हैं. इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड द वीडियो रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन तो अब वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लिंक विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन. ओके. सो C4 प्लांट्स क्या करते हैं? दे डोंट शो फोटो रेस्पिरेशन, राइट. अब ऐसा क्यों होता है? देखो C4 प्लांट्स ना काफ़ी स्पेशल है क्योंकि उनके पास एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी होती है जिससे कि वो क्या कर सकते हैं? दे कैन टॉलरेट हायर टेम्परेचर एंड दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज़. ठीक है. जो प्लांट्स ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज़ में होते हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं? C4 प्लांट्स होते हैं. एंड वो क्या कर सकते हैं? हायर टेम्परेचर को, हायर लाइट की इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकते हैं. एंड दे ऑल्सो लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी होती है. ठीक है. उनकी जो लीफ एनाटॉमी है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट्स. सो C4 प्लांट्स में क्या होती है? एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी जो है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ नोन एज द क्रैन्स एनाटॉमी. अब इसमें क्या होता है? ये जो एनाटॉमी है इसका मतलब जो अरेंजमेंट है ये क्या करता है? हमें किसके बारे में बताता है कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स किस तरीके से है. ठीक है. अरेंजमेंट ऑफ सेल्स किस तरीके से है C4 प्लांट्स के अंदर. तो C4 प्लांट्स के अंदर यूनिक टाइप की सेल लीफ एनाटॉमी है दैट इज़ नोन एज द क्रैन्स एनाटॉमी. किस तरीके से आपका जो है यहाँ पे सेल्स अरेंज्ड होते हैं? देखो जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, वस्कुलर बंडल्स मीन्स द जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है. क्या होते हैं? वस्कुलर बंडल्स होते हैं दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं. ठीक है. ये वस्कुलर बंडल है. दिस इज़ अ वेरी रफ डायग्राम, आपको जस्ट एक बारी आइडिया हो जाए कि क्या होता है. तो वस्कुलर बंडल के आसपास क्या होते हैं? यहाँ पर लाइक दिस एक टाइप के सेल्स होते हैं. ठीक है. एक टाइप की टाइटली पैकिंग होती है कुछ सेल्स की वस्कुलर बंडल्स के अराउंड. लाइक दिस बहुत टाइटली पैकिंग होती है. एंड ये जो सेल्स होते हैं ना, दीज आर द बंडल शीट सेल्स. ये कौन से सेल्स होते हैं? बहुत ज़्यादा टाइट पैकिंग है इनकी. दीज ब्लू वंस आर नोन एज बंडल शीट सेल्स. ओके. तो ये क्या होते हैं? हमारे बंडल शीट सेल्स. जो भी आपका वस्कुलर बंडल है दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम है उसको सराउंड करते हुए देयर आर सेवरल लेयर्स बना लेते हैं ये अराउंड द वस्कुलर बंडल्स. ठीक है. उन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? बंडल शीट सेल्स. और इनकी जो सेल वॉल होती है ना बहुत ज़्यादा क्या होती है? थिक होती है, राइट. दे आर हैविंग वेरी थिक सेल वॉल. ओके. So they are characterized by having a large number of chloroplasts, thick walls. तो बहुत ज़्यादा thick walls होती है इनकी and they have no intercellular spaces. तो ये अगर मैं एक बंडल शीट सेल की बात करूँ तो इसकी बहुत ज़्यादा क्या होती है? thick wall होती है. इस तरीके से बहुत thick wall होती है. ठीक है. So जो plants हैं like C4 plants के एग्जाम्पल क्या होंगे? मेज़ है, शुगर केन है, सॉर्गम है. दीज आर द C4 प्लांट्स. अब ये जो बंडल शीट सेल्स होते हैं ना इनको सराउंड कौन करता है? इसके ऊपर क्या होते हैं हमारे पास? मीज़ोफिल सेल्स.
these are the mesophyll cells. These are the mesophyll cells. Okay. So surrounding the bundle sheet cells are the mesophyll cells. Densely packed layer of mesophyll cells. These cells are in contact with the air spaces in the leaf, and because of their dense packing they keep the bundle sheet cells away from the contact with air. ठीक है, तो बंडल किस तरीके से ये चलती है. ओके, C4 साइकिल में एक तो होगा हमारा मेसोफिल सेल और नीचे क्या है हमारा बंडल शीट सेल, राइट. सो अब देखते हैं कि मेसोफिल सेल में क्या होता है. जो CO2 है वो कहाँ से आई है, यहाँ पे देखो CO2 ये कहाँ से आई है, एटमॉस्फेयर से आई है. मेसोफिल सेल में CO2 कहाँ से आई है, एटमॉस्फेयर से आई है. नाउ दिस CO2 इज़ कन्वर्टेड इनटू HCO3. कौन करेगा ये, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस. नाउ मेसोफिल सेल के अंदर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर is a 3 carbon compound which is known as phosphophenol pyruvic acid. ठीक है, तो जो पहला यहाँ पर कार्बन का एक्सेप्टर है, the first CO2 acceptor in the mesophyll cell is the phosphophenol pyruvate, right, जिसको हम PEP भी बोलते हैं, and it is 3 carbon compound. ठीक है, अब एक एंजाइम यहाँ पे होता है दैट इज फॉस्फोफिनोल कार्बोक्सिलेज. Now this enzyme is responsible for fixation. ठीक है, this enzyme is responsible for fixation. पेप्केज इसको आप बोल सकते हो, पेप्केज. ओके, सो ये क्या करेगा, जो फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड है उसको HCO3 के साथ जोड़ देगा एंड क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑक्सैलो एसीटेट. क्या बन जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट द मेसोफिल सेल्स लैक रुबिस्को एंजाइम. मेसोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं होगा. ठीक है, रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है मेसोफिल सेल्स के अंदर. ओके, सो C4 एसिड OAA इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल्स. अब क्या बन गया हमारे पास, OAA दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट, राइट. सो दोबारा से देख लो, पेप्केज ने क्या करा, PEP दैट इज फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड प्लस में HCO3 क्या बना दिया उसने, ऑक्सैलो एसीटेट. ओके, नाउ ऑक्सैलो एसीटेट is then converted to malate, and this malate also known as malic acid, it is a 4 carbon compound. कितने कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का कंपाउंड है. इसको कई बार एस्पार्टिक एसिड भी बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, मैलेट, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड. विच इज दिस मैलेट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीट सेल. देखो अब ये हम कहाँ पे आगे हैं, बंडल शीट सेल में आ गए. ओके, 2 सेल्स इसमें आपको साइकिल में इन्वॉल्व होंगे, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल. एंड ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, ये आपस में 2 सेल्स कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे इस तरीके से कैसे कनेक्टेड होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा. ओके, इसके थ्रू ये दोनों सेल्स क्या हैं, कनेक्टेड है. नाउ सो ये जो मैलेट है विच इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, इट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीट सेल. ठीक है, ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, बंडल शीट सेल में ट्रांसपोर्ट हो गया. नाउ ये जो मैलेट है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. सो इन बंडल शीट सेल्स ये जो हमारा C4 एसिड था, कार्बन 4 का एसिड था, 4 कार्बन का, दैट इज मैलेट, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू
a 3 carbon compound, that is pyruvate. Okay, this pyruvate is 3 carbon compound. ये कितना था? 4 कार्बन. तो इसका ब्रेक डाउन हुआ टू रिलीज CO2. यहाँ पे क्या निकल जाता है? टू रिलीज CO2. ये देखो एक CO2 निकल गया, क्योंकि एक कार्बन निकला है तभी तो यहाँ पे एक कार्बन कम हुआ है. एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय मैलिक एंजाइम. ओके, नाउ ये जो हमारा पायरुवेट है विच इज़ आर 3 कार्बन कंपाउंड, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बैक टू, वैसे यहाँ पे देखो ये जो CO2 हमारी निकली है ना, ये जो आपकी CO2 निकली है वो कहाँ पे यूज़ हो जाएगी? कैल्विन साइकिल में यूज़ हो जाएगी. ठीक है, वो कहाँ पे यूज़ हो जाती है? कैल्विन साइकिल में यूज़ हो जाती है. कैल्विन साइकिल कहाँ पे हो रही है? बंडल शीट सेल में हो रही है. तो C4 प्लांट्स में ना ये नहीं है कि C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल मीन्स C3 साइकिल. सो बंडल शीट सेल में हमारी C3 साइकिल भी चलेगी. तो C4 प्लांट्स में दोनों साइकिल चलती है, C3 साइकिल भी चल रही है, C4 भी चल रही है. तो ये जो CO2 हमारा यहाँ पे निकला है वो कहाँ पे यूज़ हो जाएगा? दैट विल बी यूज्ड इन द कैल्विन साइकिल. ओके, अब ये जो पायरुवेट था विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, नाउ दिस इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मीजोफिल सेल्स. ठीक है, अब ये मीजोफिल सेल्स में वापस से क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट हो गया. नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड अगेन. ठीक है, वो क्या हो जाएगा? फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा एंड दस कंप्लीटिंग द साइकिल. और फिर आपकी ये साइकिल कंप्लीट हो गई. जो कार्बन डाइऑक्साइड, मेन काम था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कराना. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई बंडल शीट सेल में. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर इनटू द C3 साइकिल और द केल्विन पाथवे. और ये जो पाथवे है दैट इज़ कॉमन टू ऑल द प्लांट्स. C3 पाथवे क्या है? सभी प्लांट्स में कॉमन होता है. तो बंडल शीट सेल्स, यहाँ पर बंडल शीट सेल्स में क्या होते हैं? आपके पास रुबिस्को एंजाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे केल्विन साइकिल चल रहा है ना, तो यू हैव रुबिस्को एंजाइम इन बंडल शीट सेल. लेकिन मीजोफिल सेल में आपके पास नहीं होगा रुबिस्को एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे केल्विन साइकिल चल रही है. तो बंडल शीट सेल में रुबिस्को एंजाइम होता है, बट मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता. रुबिस्को स्टैंड्स फॉर राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. और बंडल शीट सेल में क्या नहीं होगा? पेप्केज नहीं होगा. यहाँ पे पेप्केज एंजाइम नहीं होगा. वो कहाँ पे होगा? आपका मीजोफिल सेल्स के अंदर होगा. ठीक है, thus this is the basic pathway that results in the formation of sugars. The Calvin pathway is common to C3 and C4 plants. ठीक है, तो कैल्विन साइकिल जो है वो C3 प्लांट्स में भी चलेगी, C4 प्लांट्स में भी चलेगी. So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a good day.